आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, कि जो सेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले आपका आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो फिक्स है, गिना जा सकता है, उनको काउंटेबल है। समझाती हूँ एग्जांपल लेके। हाँ जी, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक सेट लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6 है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। कितना है? 6 है। करेक्ट। यानी कि आपका जो ये सेट है ये कैसा है? फाइनाइट है। ठीक है। एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनगिनत है, बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, आपने A लिया 1 2 3 और ये सारे नेचुरल नंबर आपने ले लिए। तो ये क्या है? ये 1 से शुरू हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। ये हमारा कैसे सेट होता है? इनफाइनाइट सेट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये कैसे सेट बनेगा? ICD नोट करते हैं ना, -3 -2 -1 0 1 2 और ये बढ़ते जाएंगे। और देखो ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? इनफाइनाइट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल क्या ले लेंगे हम? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो क्या आएंगे इसमें? इसमें आएगा 3 6 9 12 15 18 21, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये कैसा सेट है? एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद आता है हमारा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, या इसे कहते हैं वॉइड सेट। क्या कहते हैं इसे? वॉइड सेट। नाम से ही पता चल रहा है कैसा सेट है? एम्प्टी है, नल है, यानी कि खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, ये कैसा सेट होता है? एम्प्टी सेट। अब आप पूछोगे कि क्या कोई सेट खाली सेट भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं A इज इक्वल टू, एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें क्या आ रहा है? X सच डेट X इज़ ए नेचुरल नंबर। X क्या एक नेचुरल नंबर है एंड X इज़ लेस देन 1। तो अब हमें पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है? 1 2 3। यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो 0 नहीं आएगा। 0 1 से छोटा तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। X इज़ अ नेचुरल नंबर एंड X इज़ लेस देन 1। 0 अगर हम लेते हैं 0, तो 0 1 से छोटा है पर 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये 0 नहीं आएगा। ये कैसा सेट है? ये एम्प्टी सेट है। समझ में आया? और जो ये हमारे एम्प्टी सेट होते हैं ना, इनको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं इसे? फाई। ठीक है, हमारा कोई भी एम्प्टी सेट होगा उसे हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या आपका? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स नाम से पता चल रहा है इक्वल है सेट्स, यानी कि अगर हम आप दो सेट लेते हैं A और B, हम कह रहे हैं कि A और B कैसे सेट हैं? इक्वल सेट हैं। A और B कैसे सेट हैं? इक्वल सेट्स हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? जो A है वो B है। आप बात समझ रहे हो? मान लो मैंने A में लिया 1 2 और 3 और मैंने B में ले लिया 2 1 और 3। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट सेम है। करेक्ट। तो जब भी दो सेट हम लेंगे A एंड B, सच डैट एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इन दोनों को क्या होगा? इज सेम और इक्वल। हर एलिमेंट सेम होना चाहिए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड B आर इक्वल। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर मैंने लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B में लिया 1 2 3, तो अब ये सेम नहीं है, अब ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A के अंदर एक 4 एक्स्ट्रा आ गया। अगर मैं इस 4 को रिमूव कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने इस 4 को ऐसे रिमूव कर दिया, तो अब जो सेट बना है वो कैसे हैं? इक्वल सेट्स हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? और एक लास्ट हो जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो याद रखना है। हम इक्वल सेट कब कहते हैं?
इक्वल सेट कब कहते हैं? जब ए बिल्कुल बराबर हो बी के, यानी कि हर एलिमेंट ए का बी में आ रहा हो, हर एलिमेंट बी का ए में जा रहा हो, ठीक है, यानी इनके सारे एलिमेंट बराबर हो। लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो होता है, इक्विवेलेंट, एक सेकंड रुकिएगा, इक्विवेलेंट सेट जो होता है इसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एक सेट लिया ए के अंदर क्या है 1 2 और 3, और बी के अंदर क्या है 7 8 और 9। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स अलग अलग हैं, करेक्ट, लेकिन इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पे हम एक सेट लेते सी 1 2 और 4, क्या ए सी के बराबर है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पे भी 3 ही है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट देखिए अलग अलग आ गया, ठीक है, तो ए सी के बराबर नहीं है। ये बात समझ में आई? यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी ए एंड सी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आपको सेट के बारे में क्या क्या बताया है। एक तो मैंने आपको बताया है फाइनाइट सेट। सेट के टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले किए फाइनाइट, फिर हमने किए इनफाइनाइट सेट्स, फिर हमने किए एम्प्टी सेट, चौथे नंबर पे हमने किए इक्वल सेट्स, और 5वें नंबर पे हमने क्या कर लिए? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? फाइनाइट है। एक हमने सेट ले लिया, मान लीजिए 1 2 बढ़ता जा रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? इनफाइनाइट। एम्प्टी सेट मतलब हमने एक खाली सेट ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 0। इक्वल सेट क्या होते हैं? 2 सेट जब बिल्कुल बराबर हों, यानी कि ए में और बी में सारे एलिमेंट बराबर हैं। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर हो, सेट बेशक बराबर ना हो, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।